चलो भाई एवरेज शुरू करते हैं। शुरू क्या ख़त्म करते हैं। कोई ऐसा भी है जो जिसने शुरू ही करा हो अभी? ये थर्ड क्लास है। इससे पहले जो क्लास 2 पढ़ी थी बेसिक्स तो वही है, चीज़ें थोड़ी ऐड हो जाएंगी। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स पढ़ा था। 5 कंजुगेटिव नंबर्स हैं, फिर 7 हैं। फिर एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कंजुगेटिव नंबर्स इवन भी आ जाए और ओड भी आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। तो मैंने नॉर्मल कंजुगेटिव कराया, इस बार दिया सम ऑफ 7 इवन कंजुगेटिव नंबर्स इज 7 सम क्रमागत संख्याएं। कंजुगेटिव का मतलब पता है क्या है? लगातार। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 2, 4 और 6, ये कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं। उसने 7 नंबर का सम बोला 1918, इनका सम देखो कितना आया, सम आया 12। एवरेज निकालूंगा तो कितने से डिवाइड, कितनी आई एवरेज? मिडिल नंबर फिर एवरेज आ गया। सही है बात? जो पहले पढ़ा था सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला। कंजुगेटिव क्रमागत का मतलब है लगातार, 2, 4, 6, 8। आपका जो मन करे वो लिख लो। जैसे मैं लिखता हूँ 4 नंबर ले लूँ मैं, 2, 4, 6 और 8, 4 नंबर है। इनका सम करके देखो कितना आया, 20 आया। एवरेज निकाली तो कितना आया? मैंने हमेशा बोला मिडिल नंबर ही एवरेज निकल के आएगी, और इनका मिडिल तो 5 ही बनेगा। अब मैं अगर मिडिल नंबर दे दे यहाँ पर और तुमसे पूछे कि तुम नंबर बताओ कौन कौन से हैं, तो जब कंजुगेटिव नंबर्स होते थे 1, 2, 3 तो 0.5 ऐड करते थे, और 0.5 तो इवन और ओड की बात आएगी तो 1 ऐड होगा और 1, क्योंकि यहाँ गैप कितने का है और वहाँ गैप कितने का था। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आप ओड ले लो, आपने लिया ओड के लिए 1, 3, 5, 7, 1 को डालो, 3, 5, 7 ले लो, डिजिट थोड़ी बड़ी। सम करो कितना आया, 15। एवरेज कितनी आएगी? 15 को 3 से डिवाइड करा, एवरेज कितनी आई? 5। सही है? सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन देखो, 7 कंजुगेटिव नंबर्स हैं और उनका सम है। तो आपको ये बात पता है इवन कंजुगेटिव हैं, तो जब आप 1918 को 7 से डिवाइड करोगे तो मिडल नंबर आएगा ना, एवरेज आएगी या मिडल नंबर, दोनों बातें एक ही है। ये इनकी एवरेज भी आ रही है 5 और ये इसका मिडल नंबर भी, एवरेज भी आ रहा है 4 और मिडल नंबर भी है। तो आपने इसको इससे डिवाइड करा, ये मेरा मिडल नंबर भी आ गया और ये क्या हो गया है, एवरेज भी। और ये कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, इवन ही आएगा बीच में। अब आपको पूछना है लार्जेस्ट, ये बीच का एक नंबर आया तो मेरे को पता है इससे 3 छोटे आएंगे और 3 बड़े आएंगे, 2 2 ऐड होंगे, 200, 200 और 200, आंसर आ गया। निकाल दोगे, कंजुगेटिव नंबर आएगा, कंजुगेटिव इवन नंबर आएगा और कंजुगेटिव ओड नंबर। क्रमागत संख्या आएंगी, समक्रमागत होंगी और विषम क्रमागत होंगी। सारों में कॉन्सेप्ट क्या रहना है, हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था लास्ट क्लास में, सम ऑफ एन कंजुगेटिव नंबर्स इज ए इफ नेक्स्ट 2 नंबर्स, या एवरेज थी ए, नेक्स्ट 2 नंबर्स आर एडेड देन एवरेज बिकम्स या सम बिकम। तो कॉन्सेप्ट इसी से निकाल लिया था हमने, 2 ऐड करके देखे तो +1 हो गया था आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये तो सबका हो जाना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी।
छोटी संख्या का 50% बताओ। करो। आपको दिया 3078, कितने नंबर हैं? 513 आया। अब नंबर कितने हैं आपके पास? 6। तो बीच में जो बनेगा 6 का आप ऐसे लिखोगे, ये 1, अच्छा ऊपर ही कर देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, ये मिडल का है, कोई नंबर नहीं है, ये मिड पॉइंट है उनका। अब इसमें एक ऐड करोगे और एक माइनस करोगे तो बीच के 2 नंबर आएंगे, क्योंकि जब नंबर ओड होते थे, जैसे 7 होते तो बीच वाला डायरेक्ट निकल के आ जाता है, 7 के 3 इधर होते तो 3 इधर, पर 6 में तो 3 इधर और 3 इधर है ना, तो उनके बीच का पॉइंट निकल के आएगा, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप इसमें +1 करोगे, ये नीचे की तरफ माइनस कर लेते हो, 512, और इसमें प्लस कौन सा, तो डिजिट का सम वो गलत लिख दिया होगा, ओड होगा वो, अरे 1 लिख लो इसको, मैं तो सिर्फ मिडिल वैल्यू समझा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 6 इवन होंगे, सम तो इवन, अच्छा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, इवन प्लस ओड क्या आता है, ओड प्लस ओड क्या आता है, इवन प्लस इवन क्या आता है। मैं ये समझा रहा था, ये बीच वाला नंबर, ये इनका मिड पॉइंट निकल के आया है। तुम्हारे नंबर्स तो कौन से, 512 और 500, फिर अगला लिखोगे तो 511, इवन होंगे तो 10 और 8, ये 16 18, ओड होता तो ओड निकल के आता, मान लो या मान कुछ भी आता, इवन आता ओड में, फिर उसमें ये 511 9 और 7 बन जाता, ये बीच की वैल्यू आएगी, एक प्लस करना पड़ेगा और एक, ये ध्यान रखना वहाँ पर। चलो कंजुगेटिव में तुमसे इतना ही पूछेगा। देखो 3 नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से हैं, वोल नंबर कौन से हैं, रेशनल कौन से हैं, रिलेशनल, सारा पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। 3 नेचुरल नंबर हैं, उनका एवरेज, ये कह रहा है किसी 2 का एवरेज तीसरे में ऐड करूँ मैं, जैसे मैंने मान लिया 3 नंबर हैं x y और z, ये कह रहा है कि 2 का एवरेज, एवरेज तो ये आएगा ना x + y बाई, ठीक है, तीसरे में ऐड कर दिया, कह रहा रिजल्ट आया 24। पढ़ के देखो, 3 प्राकृतिक संख्याएं, किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो 24 20 और 80 प्राप्त होता है, रिजल्ट है इसका। किन्हीं 2 का, यानी अगले y + z बाई और x में जोड़ दूं मैं तो कितना, फिर z + x/2, 80 था ये, अब कम होगा, 80 तो ज़्यादा ही लिखा हुआ है। असल में पीपीटी अब सुबह के ही बनवाई थी, मैं अभी आया, मैं उसको बोलता गया, वो लिखता गया, क्रॉस चेक नहीं करा मैंने आज। चलो ये है, उसने पूछा है तीनों नेचुरल नंबर बताओ क्या होंगे, x y और z की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 3 नेचुरल नंबर है, किन्हीं 2 का एवरेज तीसरे में ऐड करो, एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तीसरे में जोड़ा, ये तीसरे में जोड़ा, फिर 2 का एवरेज तीसरे में जोड़ा 2 का, तो नंबर दे दिए, ये आ रहे हैं नंबर। तो उसने पूछा वो तीनों नंबर बता दो क्या है। मैं एक बार डिटेल बताता हूँ, डिटेल से ही शॉर्टकट आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y + 2z = 48। भाई एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला 2
करके दिखाऊं क्या? हो जाएगा। तो अगला भी ऐसे लिख देता हूँ, y प्लस जेड प्लस 40, जेड प्लस एक्स, 80 कुछ ज़्यादा ही ले रखा, चलो करके देखते हैं। इनको ऐड कर देता हूँ सबको, 1x 2x 3x और 4x, ऐसे ही 4y आएगा और 4 जोड़ो, 40 80 88 248, 4 कॉमन आ जाएगा, 248 बटा 62 आ गया। ठीक है। अगर वो पूछता इन तीनों नंबर्स का सम बताओ तो आपका आंसर ये हो जाता। अब अगर आपसे पूछिए x की वैल्यू बता दो क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, तो x y z की वैल्यू कितनी है 62, और x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू कितनी है। अगर इसमें से सारा माइनस करूंगा तो z बचेगा ना एक, समझ रहे हो भाई, ये x y और 2z है और यहाँ पर x y z है, ये इसमें से माइनस करोगे तो सिर्फ एक z बचेगा और वो कितने वैल्यू आ जाएगी उसकी 14। सही है। पहले मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ। पेपर में तुमसे पूछता है यूजुअली इन तीनों नेचुरल नंबर्स का सम बता दो, तुम्हारे पेपर में ये पूछता है कि इनका सम बता दो क्या आएगा। तो ये सारा जो हो रहा है इसको एक लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं। मैं शॉर्टकट जो लिख रहा हूँ वो डिटेल कराया वहीं से है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन नंबर्स को सारों को 2 से मल्टीप्लाई करा। कितने से करा? एवरेज लिया 2 का तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 24 कितना हो गया 48, 20 कितना हो गया 80 कितना हो गया, फिर जोड़ के कितने से डिवाइड करा सबको। तो मैं ऐसा ही ना कर लूँ, किसी चीज़ को आप ऐसा करते हो कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हो फिर 4 से डिवाइड करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से डिवाइड ही कर दो। तो आपको जो पेपर में करना है आपको इतना ही करना है। ये नंबर थे 24 20 80, जोड़ो इसको 124 आए, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा इनका सम। ये हो क्यों रहा है समझ में आया? मैंने सबको कितने से मल्टीप्लाई करा 2 से, और डिवाइड कितने से करा, और हमेशा ऐसा ही होना है। ये नंबर जब सम करोगे तो आप पेपर में जब करने जाओगे तो सीधा ही करना, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, नंबर्स का सम आ जाएगा। सही है, वरना डिटेल बता दिया तुम्हें। एक क्वेश्चन अगला दूं करने के लिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई आपको टेलीग्राम पर, बस आप ट्राई कर लो चीज़ों को। देखो अगला क्वेश्चन है, करो। 4 नेचुरल नंबर हैं, किन्हीं 3 का एवरेज चौथे में जोड़ो तो सम आएगा 29 23 21 17। आप ये बता दो, सम बता दो इनका, इन चारों नेचुरल नंबर्स का सम बता दो। x y z और k मान लेते हैं, इसका सम कितना आएगा? 15-20 सेकंड का ही है। हो गया? देखो पेपर में करना क्या तुम्हें, मैं इसकी डिटेल फिर समझाऊंगा तुम्हें। आपने लिखा 29 23 21 17, सम करो 10 10 20 2 6 और 2 8 और 1, आपका आंसर आएगा 90/। मैं इसको दोबारा से फिर दिखा देता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। पेपर में तो इतना ही करना। आप लिखोगे कि नहीं 3 का एवरेज, यही बोला ना, 3 का एवरेज यही आएगा, और चौथे में ऐड करा, फिर किन्हीं 3 का एवरेज और चौथे में ऐड कर दिया, फिर किन्हीं 3 का एवरेज चौथे में ऐड कर दिया, फिर अगले 3 का एवरेज, यही हो रहा है। 3 का एवरेज डिफरेंट 3 का लेना है, हर बार एक जैसे 3 का नहीं। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट आया ये आया 29 23 21 17।
मैं इसको एलसीएम लेके लिख दूँ, इसको लिख रहा हूँ, क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस और 3 से मल्टीप्लाई। ये बात सही है, मैंने एलसीएम लिया तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई उधर जाके भी होगा। ये लाइन कर लोगे नहीं कर लोगे? तो अगला लिख दोगे आप y प्लस जेड प्लस के प्लस 3x 69। अगला लिखोगे z प्लस के प्लस एक्स प्लस 3y, के प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 3z। अच्छा एक चीज़ देखना, अब आप x को जोड़ो, x को, x 1 है और 3 4, 1 5 और 1, तो 6x आएगा, 6y आएगा, 6z। कितने से मल्टीप्लाई करा इसको? डिवाइड कितने से करा? तो हमेशा 2 से ही बचेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, मान लो बोल दे 10 नेचुरल नंबर है, किन्हीं 9 का एवरेज 10वें में ऐड कर रहे हैं, ये आ रहा, तो आपको क्या करना, सबको सम करना 2 से, क्योंकि एट द एंड बनना वही है। जब आप 9 का एवरेज लिख रहे हो, 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 18 से डिवाइड करोगे, तो आपको डिटेल पे जाने की जरूरत, सही है। देखो अब कुछ टर्म्स होती हैं बेसिक सी, वो बताता हूँ मैं, वो नंबर सिस्टम में भी यूज आएंगे वो फॉर्मूले। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू एन प्लस 1/2। ये बना कहाँ से, मैं दिखाऊंगा आपको नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना है? हिंदी में क्या बोलते हैं? एपी को जीपी होती है ज्योमेट्रिकल, वो तो गुणात्तर होती है। ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मेरे को याद था सारा हिंदी, अब धीरे धीरे माइंड में। समांतर श्रेणी, कोई भी चीज़ सेम दर से, सेम रेट से बढ़े या घटे, वो एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जैसे मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, 5, सब में 1 1 बढ़ रहा है, वो समांतर श्रेणी होती है। उसका फॉर्मूला होता है सम का, वो लिखते हैं सारे नंबर का सम क्या होगा, तो वो लिखता है n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी, वो आगे पढ़ेंगे। तो उसको जब आप यूज़ करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। आपसे पूछे कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, तो आप ये लिखोगे, ठीक है। और अगर मैं इसी को बोलूं कि इसकी एवरेज और बताओ क्या आएगी, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम डिवाइड नंबर ऑफ नंबर। सम तो दे रखा आपको, बोलो, और कितने नंबर थे, n से डिवाइड करा तो n से n क्या हो गया, तो ये आ गया n प्लस 1/, बोलो। मैं इनको लिख लो, इन पर क्वेश्चन दूंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में, इस चीज को साथ साथ नोट डाउन कर लो। मैं कह रहा हूं बना कहां से, ये अर्थमेटिक समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से बना है, वहां देख लेना, पर आपको पेपर में याद करके जाना ही है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहली n सम
अब तक तुमने सम बताया 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब ये बोल रहा है इवन नंबर का बताना है, यानी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। यानी जो ये हो रहा है ये 1 2 3 4 है, और जब आप इवन पर जाओगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो जो आपने ये लिखा है यहाँ पर n इंटू, और वो 2 का क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल, 2 का ही तो मल्टीपल चाहिए ना आपको। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 का गुणा हो। 2 4 6 8, सही है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा n इंटू, सही है। और इसकी एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, बताओ। एवरेज जितना सम आया और अपॉन, तो क्या आ गया n प्लस, ठीक है, कर लो। अगली स्लाइड पर, एक और पर। अब ये आया सम ऑफ फर्स्ट n पहली n प्राकृत विषम संख्याओं का। ये होता है n स्क्वायर। sum of first sum of squares, sum of square of first n natural numbers। पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये क्या है, समझ में आ रहा है। अब ये स्क्वायर कर रहा है, तो ये क्या फॉर्मूला देगा, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। लिख लो इसको भी एक बार। हाँ, तो एवरेज n हो जाएगी, n से डिवाइड को n प्लस 1 टू n प्लस। एवरेज निकालोगे किसी की, क्या करना है n से, क्योंकि n लेके चल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पर, इसी में चेंज कर लूँ मैं, इसको क्यूब कर लेते हैं, बस एक लास्ट ये और लिख लो। घन, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई
2 का पावर ये डायरेक्ट आएंगे पेपर में, तो मैं डायरेक्ट याद होने चाहिए। पहले 2-3 तो जरूर याद रख लेना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ n इवन, सम ऑफ n ओड, n इंटू n प्लस 1। नेचुरल में जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाता है, और ओड का n स्क्वायर है। आप क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 78 इवन नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 78 इवन नंबर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो 78 सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, वो उनका सम और डिवाइड बाई 78 क्योंकि 78 है, वो आंसर आ जाएगा। करो। फॉर्मूला लिखा हुआ पीछे कॉपी में, क्या है, n इंटू n प्लस 1, है ना। मैं ये कह रहा था आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आपने लिखा सम ऑफ n इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स n, जो भी कुछ लिखो जैसे भी, वो फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका n क्या है, 78 है, तो आपने लिखा 78 इंटू 78 प्लस 78 इंटू, और एवरेज क्या पूछी है, कितने नंबर की, ये तो आया सम। अगर ये पूछता सम कितना होगा और इसकी एवरेज पूछी तो सही है। एवरेज करोगे तो जितने नंबर उतने से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज निकल के आ जाएगी। डाउट है, ये फॉर्मूले बेस है, सिंपल चीज़ें हैं, तुम्हें पेपर में याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। आएगा से मैं नंबर सिस्टम में बता भी दूंगा तुम्हें, एपी कराऊंगा जब निकाल के दिखा दूंगा। ये क्लियर है, हो जाएगा। ऐसे ही आएंगे पेपर में, आपको मिला यहीं से ऐसा ही लिखा हुआ। अगला ओड नंबर्स की एवरेज, और सम पूछता तो, हाँ तो स्क्वायर कितना होगा, मैंने कहा सम पूछता तो कह रहे 184 का स्क्वायर, लिख के भी तो आना पड़ेगा। सम ऑफ एन ओड, तो ये एन स्क्वायर होता था, एवरेज आएगी एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एन। तो आंसर कितना आ गया आपका 184। सोचो पेपर में ऐसा ये का ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, मज़ा आ जाए, देखो और आंसर लगा दो, और ऐसे 20-25 क्वेश्चन यही दे दे बार बार। कह रहा फिर तो मैं वर्दी सिलवा लूँ। कभी कभार 1-2 ऐसा ही आता है, आ भी जाता है। फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर्स। पहले 23 जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर करो, फिर उसका सम करो, और फिर उसका एवरेज बताओ। सम और एवरेज दोनों बता दो, सम और एवरेज दोनों निकालो आप लोग। ये भी जो लिखवा है उसी पर बेस्ड है सारा। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, n इंटू
ये फॉर्मूला है, अभी लिखवाया था आपको, स्क्वायर का फॉर्मूला ना ये। मैंने कहा तुम सम भी बता दो उसका और एवरेज भी, एवरेज में n कट जाएगा। तो आप पहले इसका सम निकालोगे तो ये 23, मैं डायरेक्ट लिख दूं 23 इंटू 24, 23 और 1 24, और 23 दो, बहुत अच्छे। ये तो आएगा सम। अगर पेपर में कभी ये पूछ लेता कि पहले 23 एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम बता दो, तो आप ये लिख देते। अब इसका क्या पूछा आपने, तो एवरेज के लिए ये आया, एवरेज के लिए 23, ये एवरेज के लिए, क्योंकि 23 नंबर तो 23 से डिवाइड करोगे ना। अच्छा एक बात सुन लेना, मैं तो एवरेज पढ़ा रहा हूँ इसलिए हर चीज़ में एवरेज डाल रहा हूँ। पेपर में सम भी पूछ सकता है, सम पूछेगा तो n से डिवाइड नहीं करना है, सही है। एवरेज के लिए यहाँ नीचे n आ जाएगा, एक वो n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे। फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 11 नेचुरल नंबर्स। पहले 11 नेचुरल नंबर्स का क्यूब करो, फिर उसका सम बता दो और एवरेज बता दो। और ये फॉर्मूले पेपर में याद करके जाना, वहाँ लिखवा के नहीं ले जा सकते आप साथ में, है ना। आ गया n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। सम निकालो, 11 थे, 11 12, अच्छा 6, 66 बाय का स्क्वायर आया नहीं, कितने नंबर हैं, तो डिवाइड बाई, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे ना 66 इंटू और डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई मत करना पहले उसको। भाई मैंने ये लिया फॉर्मूला, ये सम था, इसका सम आया 66, 2 से 2 कट गया था, 66 का स्क्वायर सम आ गया। एवरेज निकालने के लिए कितने से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर कितने हैं आपके, सही है, हो रहा है। ये तुम्हारा होमवर्क, ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क, करो, फोटो क्लिक कर लो या कुछ भी। आज के लिए इतना ही, इसको घर से ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कर लो इसको क्लिक, थैंक यू।